गोपालगंज में एक कार्यक्रम के दौरान डांस होता है और उस डांस का वीडियो वायरल होता है और उसके चक्कर में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन अब अनंत सिंह को बचाने के लिए खुद उस डांस में मौजूद जो डांसर थी वो आगे आ गई है और साफ तौर से कह रही है कि वहां पर अनंत सिंह की कोई गलती थी ही नहीं और जो कुछ दिखाया जा रहा है वो भी सरासर गलत दिखाया जा रहा है। उसने तो सवाल उठा दिए विनय तिवारी पर, जो कि गोपालगंज के एसपी हैं, और सवाल ऐसा कि खुद एसपी साहब महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे और आरोप अनंत सिंह पर लगाया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से पिछले दिनों काफी बवाल मचा कि गोपालगंज के मीरगंज में सिमराव जो गांव है वहां पर उपनयन संस्कार होता है, गुड्डू राय के घर पर, वहां पर अनंत सिंह पहुंचते हैं और वहां पर डांस नाच गाने का प्रोग्राम, जाहिर सी बात है हंसी खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है, उपनयन संस्कार है, तो वहां पर तो नाच गाना होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन ये सब कुछ तब तक तो ठीक था जब डांस सब कुछ हुआ, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया, वहां से छोटे सरकार चले जाते हैं। उसके दूसरे दिन से हंगामा शुरू होता है क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे वहां के वायरल हो गए जिसमें हथियारबंद लोग हथियार लहरा रहे थे, गाना चल रहा था। हालांकि उसमें कहीं अनंत सिंह नजर नहीं आ रहे। अब अनंत सिंह जहां पर नजर आ रहे हैं वहां सामने में डांस हो रहा है, डांसर डांस कर रही है और ऐसा नहीं कि कोई अश्लील डांस हो रहा है, कोई फूहड़ डांस हो रहा है। लेकिन एफआईआर दर्ज इसलिए कर लिया गया, न केवल अनंत सिंह पर बल्कि उनके साथ 9 और लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया कि भाई वहां पर फूहड़ता चल रही थी, अश्लीलता चल रही थी, हथियार लहराए जा रहे थे। लेकिन अब उस पर बयान कौन दे? अनंत सिंह ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब चूंकि वो नामजद हैं तो हो सकता है अपनी सफाई में ऐसा कुछ कह रहे हों, मगर अब जो बयान दिया है उसी डांसर ने दिया है जो अनंत सिंह के सामने डांस कर रही थी। साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां कोई बंदूक नहीं लहराया जा रहा था, वहां सभ्य तरीके से सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, ना वहां कोई अश्लीलता हो रही थी, ना कोई बंदूक लहराया जा रहा था और जानबूझ करके आरोप लगाया जा रहा है। यह बयान दे दिया उस डांसर ने, अर्चना तिवारी नाम है उनका। तो क्या बयान दिया पहले वो आप देखिए। तरीके से डांस कर रही थी और वो सब लोग मेरे डांस देख रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे और वहाँ तो कुछ बंदूक था भी नहीं, वहाँ सिर्फ लोग ही थे। और वो जो एक बंदूक वाला वीडियो है वो तो अलग से ऐड करके डाला हुआ है, वो तो मेरे साथ का भी है नहीं दूर दूर तक। तो पता नहीं सब क्यों हो रहा है। मतलब सिर्फ कि विधायक जी को नाम को ऐड किया जा रहा है। बिल्कुल उनका नाम बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि मैं वहाँ खुद उपस्थित थी, मुझे पता है कि दूर दूर तक ऐसे बंदूकधारी कोई था ही नहीं। मैं अकेली डांस कर रही थी, लोग बैठे थे और मैं डांस कर रही थी और वो तालियां बजा रहे थे, इसमें क्या गलत है? तो सुना आपने, अर्चना तिवारी साफ साफ कह रही है कि वो एक तो प्रोफेशनल डांसर है, मुंबई की रहने वाली है अर्चना तिवारी, और जगह जगह जाकर के डांस करना इसका प्रोफेशन है और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके प्रोग्राम होते हैं। अनंत सिंह की बिटिया की शादी में भी ये आई थी और ऐसे मौकों पर आती रहती है, हाई प्रोफाइल पार्टीज में आती है, डांस परफॉर्म करती है, प्रोफेशनल डांसर है, मुंबई में रहती है। अब अगर वो डांस करके गई है और उस पर तमाम आरोप लगने लगे तो उसे व्यथित तो वो भी नजर आ रही है। उसने भी बताया कि भाई मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, गंदे आरोप लगाए गए कि भाई मैं अश्लील डांस कर रही थी, वहां अश्लीलता हो रही थी, सब कुछ अच्छा था वहां पर। और जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, भाई मैं भी अच्छे परिवार से आती हूं, मेरे भी माँ बाप भाई बहन हैं, उन पर क्या बीतेगी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अर्चना तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, नाम तो नहीं लिया लेकिन सीधा सीधा कहा कि भाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सीधा आरोप एसपी साहब पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो खुद कह रहे हैं कि तवायफ नाच रही थी, जबकि अर्चना तिवारी का कहना है कि मैं अच्छे परिवार से आती हूं, मैं परफॉर्म कर रही होती हूं
और परफॉर्म करना मेरा प्रोफेशन है, और कोई महिला अगर डांस कर रही है, कोई युवती डांस कर रही है, तो सीधे सीधे उसको तवायफ कर देना, यह भी तो गंदी बात है। इस तरह का बयान क्यों दिया गया? क्या कहा अर्चना तिवारी ने, सुन लीजिए ये। प्लीज जिसने भी एफआईआर किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप ये सब ना करें। और मेरी भी फैमिली है, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी भाई है। अश्लील डांस, तो इससे मेरी भी इज्जत गई ना, मेरी फैमिली क्या सोच रहे होंगे। तो जिसने ये एफआईआर किया तो उससे मेरी इज्जत गई। लोग बोलते हैं कि औरत की इज्जत नहीं करते, आप लोग ही औरत की इज्जत नहीं करते। एक औरत अगर डांस करती है तो आप उस पर फटाक से अश्लीलता का ये इल्जाम लगा देते हो, तो किसकी गलती है आप बताओ? ये किसकी गलती है आप बता सकते हो? अपना नाम बता दो। मेरा नाम अर्चना तिवारी है और मैं भी तिवारी हूँ। अच्छा, फिर से बिहार एफआईआर करने वाला भी विनय तिवारी है। हाँ, तो वही मैं सोच रही हूँ कि वो तिवारी है। और एक तो मैंने उनका वीडियो देखा कि वो बोल रहे हैं कि एक तवायफ डांस कर रही है। मैं तिवारी हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली की हूँ, मेरी माँ जॉब करती है और डांस करना मेरा पैशन है। स्पेशल मुझे बुलाया जाता है डांस करने के लिए, तो उन्होंने एक डांसर को तैयार बोला तो कितनी गलत बात है, कितनी गंदी सोच है। तो देखा आपने, बात यहां पर छोटे सरकार पर, अनंत सिंह पर। वो विधायक हैं, चर्चित विधायक हैं, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, कई आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। फिलहाल वो बेऊर जेल से बाहर हैं, जमानत पर छूट कर आए हैं। दुलाचंद यादव हत्याकांड में वो नामजद हैं और कई शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत दी गई थी कि आप बाहर जाने के बाद कुछ भी गलत हरकत नहीं करेंगे, केस को प्रभावित नहीं करेंगे, कुछ आपराधिक इस तरह की चीजों में संलिप्त नहीं होंगे। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि ये जो कुछ दिख रहा है सामने में कि भाई उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, क्या ये उतना ही सिंपल है या फिर जानबूझ करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई ताकि इन्हें वापस जेल भेजा जा सके? हालांकि बाद में अनंत सिंह ने बताया भी, अपनी सफाई में कहा भी कि भाई मैं विधायक हूं, कोई जानवर तो हूं नहीं। अगर मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूं, नाच गाना होता है तो एंजॉय तो मैं भी करूंगा। तो इसमें गलत क्या है? या तो प्रशासन मुझे लिख करके दे दे, पेपर में छपवा दे कि भाई मुझे नहीं जाना किसी कार्यक्रम में, तो मैं नहीं जाऊंगा। और अगर आदमी है, सामाजिक है, तो जाएगा ही। और जो भी हुआ है वो गलत तरीके से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। सफाई तो दी अनंत सिंह ने, लेकिन उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, इनके ऊपर चूंकि एफआईआर दर्ज किया गया है तो ये सफाई दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उस मौके पर मौजूद और जो डांस कर रही थी अर्चना तिवारी, उसने जिस तरीके से बताया है, उससे अब सब दूध का दूध पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अनंत सिंह ने भी कहा था कि वहां पर कोई हथियार नहीं लहराया गया, मैं तो 7 बजे पहुंचा था और 10 बजे फिर वापस आकर के अपने घर में सो गया। अब मेरे घर आने के बाद अगर कुछ हुआ हो तो मुझे नहीं पता। मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बंदूक लहरा रहे थे या उसका कोई प्रदर्शन हो रहा था वहां पे। और उसी बात की पुष्टि अब ये जो डांसर है वो भी करती हुई नजर आ रही है। साफ साफ कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई बंदूक हथियार कोई कुछ भी नहीं लहराया गया था, बल्कि वो तो लग रहा है जैसे कि बाहर से कहीं दूसरी जगह से कोई शॉट्स निकाल करके ऐड कर दिया गया। और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उस नर्तकी के साथ असली, वो जब डांसर खुद कह रही है कि भाई वहां पर केवल मैं ही डांसर थी और जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें तो मैं हूं ही नहीं, जो बंदूक लहराए जा रहे हैं वो किसी और जगह के विजुअल्स हो सकते हैं, कोई और डांसर है वहां पर। तो कुल मिलाकर के अब छोटे सरकार ने राहत की सांस ली है कि चलो कुछ तो ऐसा हुआ, कोई तो प्रत्यक्षदर्शी है, या यूं कहें कि जो डांसर उसने खुद ही बयान दे दिया। तो अब यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि अब ये एफआईआर जो है वो काफी कमजोर हो जाएगा और जिस तरीके से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी अनंत सिंह पर, वो शायद अब ना हो। तो फिलहाल इस डांसर के बयान के बाद से अब चर्चाओं का दौर गर्म हो रहा है और सवाल खुद एसपी साहब पर उठ रहे हैं कि क्या आप जो अनंत सिंह पे आरोप लगा रहे थे कि अश्लीलता वहां पे हो रही थी, हथियार लहराए जा रहे थे, लेकिन जो आपने बयान दिया कि वहां तवायफ नाच रही थी, अब सवाल उस पर भी उठने लगे हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।